गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक संख्या एवं महत्तम समापवर्तक संख्या से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ महत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है, ये क्या है? एचसीएफ महत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह संख्या जो या वह बड़ी से बड़ी संख्या या जो दो या दो से अधिक संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है, उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक संख्या या एचसीएफ। ठीक है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे बोलते हैं या उसे कहते हैं एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। वे संख्या महत्तम समापवर्तक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, 12 तथा 18 का महत्तम समापवर्तक संख्या। अच्छा होगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, महत्तम समापवर्तक संख्या या एचसीएफ संख्या उस संख्या को कहते हैं जो या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्या से पूरी तरह क्या कर दे? विभाजित कर दे। ठीक है, महत्तम समापवर्तक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दो या दो से बड़ी संख्या या दो से अधिक संख्या जिसको पूरी तरह से क्या कर दे? विभाजित कर दे, उसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं, जैसे 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक संख्या 6 होगा। मतलब देखो, इस 12 को और इस 18 को ऐसे करके लिखें। ठीक है, तो मान लीजिए इसको 6 से विभाजित करें। पहले देखो, ये 12 है तो पहले इसको 2 से कर लेते हैं क्योंकि इकाई पर है, और 8 है, दोनों तो जाएगा 2 छक्का 12 और जाएगा 2 निया 18। ठीक है, देखिए अब कितना बच जाएगा? तो 6 भी 2 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 तिया 6, ये हो जाएगा 9। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम ये तो एक ही रहेगा, 3 एकम 3। तो एक जोड़ी तो हो जाएगा 2 गुणित 3 बराबर 6।
ठीक है, ये क्या है? महत्तम समापवर्तक संख्या। मतलब वे संख्या जो 2 या 2 से बड़ी संख्या को क्या कर दे, पूरी तरह से उसको विभाजित कर दे, उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है, तो इसको निकाल के भी देखें। ठीक, मतलब महत्तम समापवर्तक संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह संख्या महत्तम समापवर्तक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक संख्या 6 होगा। तो कैसे होगा, तो उसको प्रैक्टिकल भी करके बताए हैं। ठीक है, देखो इसका देखो, ये 12 है, ये 18 है। ठीक है, ये संख्या क्या है? 12 और 18 है। अब हम 12 और 18 को पहले भाग विधि से हल करते हैं, तो कितना हो गया? 2 है, ये 8 है, तो इकाई पर 2 है, सम है, तो 2 चला जाएगा, तो 2 छक्का 12 हो गया, और 2 निया 18। उसके बाद ये सम है, तो 2 तिया 6 हो गया, 9 के 9 उतारे। फिर 3 से चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया ये 9 हो गया, और 3 एकम ये तो 1 रहेगा, 3 एकम 3 ये हो गया। ठीक, तो इसका प्रिपेयर लेंगे और इसका प्रिपेयर लेंगे, तो 2 गुणित 3 मतलब कितना हो जाएगा? ये 6। तो ये 12 और 18 का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 6। मतलब वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या से को क्या कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे एलसीएम। ठीक है, देखो पहले वाले एचसीएफ दिखे तो मतलब एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक संख्या, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक संख्या। तो पहले देखे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक संख्या, अभी देखेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? वह एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनेशन देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से बड़ी संख्या को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है? तो वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से बड़ी संख्या को पूरी तरह क्या कर दे, विभक्त कर दे या विभाजित कर दे, उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है, इस हाउस का नाम देखिए। तो डिफिनेशन वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याएं को पूरी से पूरी विभाजित कर दे, वे संख्याएं एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक संख्या कहलाती है। देखिए
एलसीएम क्या है? वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूरी से पूरी विभाजित कर दे या विभक्त कर दे, ठीक है, वह संख्या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त संख्या कहलाती है। मतलब यदि दिया है एक संख्या लेकिन वो छोटी छोटी संख्या है, जो दिए गए संख्या को क्या करते पूरी तरह से विभाजित कर दे, ठीक है, या दूसरे शब्दों में क्या करते हैं, ये देखो 4 6 8 का लघुत्तम समापवर्त संख्या क्या है? 24 है। मतलब लघुत्तम समापवर्त संख्या उसको कहते हैं जो दिए गए संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, ठीक है। तो इसका अब लघुत्तम में मान ली 24 का निकालेंगे तो तीनों से क्या हो जाएगा? वो विभाजित हो जाएगा। ये तीनों से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ये तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे 24, ये 24 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 छक्का 24, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 चौक 24 और 8 तिया 24, ठीक है। मतलब ये तीनों का एलसीएम क्या निकलेगा? 24। मतलब वह संख्या जो किसी भी एक संख्या से क्या हो जाए? पूरी तरह से विभाजित हो जाए, या वह बड़ी बड़ी संख्या जो दी हुए सभी संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या या वह बड़ी बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से क्या हो जाए? पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ये वही संख्या है, जैसे 24 है तो 4 से तो 4 छक्का 24 हो गया, 24 है 6 से हो जाएगा 6 चौक 24 हो गया, 24 है वो 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है। इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, ठीक है, ऐसा है, ठीक। अब चलिए अब आगे इसका डिटेल देखेंगे। चलिए अब एचसीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ महत्तम समापवर्त संख्या से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए। पहला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है। तो देखिए एचसीएफ क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। देखिए हम इसको भाग विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सीधे से ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा 24, इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 60, इसको कर लेंगे ये 84, ठीक है। तो चलिए देखो इकाई पर क्या है, सम है, तो समझो 2 से चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नहीं, ये हो जाएगा 4। देखो ये कितना हो जाएगा, 2 3 अच्छा है, 2 शून्यम 0, ये हो जाएगा 2 चौक, सॉरी 2 से है 2 चौक 8, 2 दूने 4, ये हो गया। इसके भी इकाई पर सम है, 2 से चला जाएगा तो हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 दूने 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये इकाई पर अभी ये सम है तो 2 से चला जाएगा अभी, तो 2 3 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21। आप देखेंगे, देखिए अब ये इकाई ये 5 है, 15, ये 3 है, 3 से चला जाएगा तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1, तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर, ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर, तो एक जोड़िए और सभी में देखो कौन कौन जो समान रूप से है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों में समान है, ठीक है, और ये 3 है, ठीक, ये 3 भी समान है,
ठीक, तो ये देखो अब 2 60 और 84 को पूरी तरह से विभक्त कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 गुणी 3 मतलब 8 हो गया, ये 3 एक सिंगल बचा है, ये 7 एक 5 बचा है। ठीक है, तो इन तीनों में पहले कितना है देखो 2 गुणी 2 गुणी 2 और उसके बाद यहाँ तक कट रहा है, उसके बाद ये 3 ये कटा है, 3 5 15 और देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 3 5 और 7। ठीक, इसमें 3 फैक्टर है तो इसमें का 1 2 लेंगे, एक लेंगे और ये 3 को लेंगे, तो हो जाएगा 2 2 ने 4, इसमें का 2 2 ने 4 ये हो गया, ये दोनों में कॉमन है और इसका 1 लेंगे, तीनों में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 3 से फैक्टर तो 2 गुणित हो जाएगी, मतलब 2 2 ने 4 और 4 किया 12। तो ये देखो इस 24 60 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक संख्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तीनों का लघुत्तम समापवर्तक संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। मतलब देखो 12 दूनी 24 मतलब ये हो जाएगा, या 12 दूनी 24 ये कट जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84 कि कट रहा है, ये 7 से कटा, ये 5 से कटा, ये 2 से कटा। ठीक है, तो मतलब 24 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे, मतलब वो संख्या कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दी जाए। ठीक है, ठीक, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, या क्या करें वह बड़ी बड़ी संख्या, तो वह बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इन दोनों में तीनों में फैक्टर है तो 8 हो गया। ठीक है, और 8 के 24 हो जाएगा, 24 में सभी में कॉमन है और 24 वाला डी यहाँ पर दिया हुआ है, तो 24 से भी कॉमन निकालेंगे तो कितना उसका हाफ कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो 12 से देखिए तो 12 दूनी 24 से कट जाएगा, 12 पंचे 60 कट जाएगा और 12 सत्ते 84 कट जाएगा, तीनों आपस में कट जाएंगे, किससे, इस 12 से। तो क्वेश्चन में क्या है, तो वह बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 और 84 पूरी तरह विभक्त हो जाए, मतलब वो बड़ी बड़ी संख्या क्या है, वो 12 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एक कमरे की विमाएं 18 मीटर 12 मीटर तथा 10 मीटर है। तो बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी तरह नापी जा सके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर 12 मीटर तथा 10 मीटर है। ठीक है,
एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। अब ये कमरे की विमाएँ दिया है 18, 12 और 10। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी तरह नापी जा सके। ठीक है, अब तीनों विमाएँ पूरी तरह से क्या हो जाए, नापी जा सके। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हल। तो पहले क्या करेंगे, 18, 12 और ये 10। ठीक है, इसको HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सभी में क्या है, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो 2 नहीं 18 हो गया, ये हो जाएगा 2 छक्का 12 हो गया, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 हो गया। ठीक, अब ये देखो ये 6 है तो 2 से फिर एक बार चला जाएगा, तो हो जाएगा 9 कम 9, 2 3 6 है और ये हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए तो ये तो सिंगल सिंगल हो गया। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 संख्या। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2, मतलब तो ये संख्या क्या हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता है 2। मतलब अभी ये तो सिंगल सिंगल हो गया ना, 3 तिया कितना हो जाएगा, 3, देखिए 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 5, फिर 3 एकम 3, 1 5, एक पे एक फैक्टर 5 से करेंगे तो, लेकिन दोनों में कॉमन होगा तो 1 2 और बाकी ये 3। ठीक है, लेकिन ये तीनों में कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 2 होता है, जो LCM होगा, सॉरी HCF होगा इसका 2। कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिंगल, यही सिंगल से हो रहा है 2 में, 1 में, बाकी तो तीनों अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इन दोनों में से 4 में से एक कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, लेकिन 4 3 16 होता है, 4 से नहीं कटेगा। 18 जो है 4 से नहीं कटता है, 4 3 12 ये नहीं कटेगा, लेकिन किससे कट जाएगा, तो 2 नहीं 18 से कट सकता है, 2 छक्का 12 से कट सकता है, 2 पंचे 10 से कट सकता है। मतलब वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा से बड़ा पैमाना क्या हो ज्ञात करना है, तो बड़ा से बड़ा पैमाना होगा वो 2। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा पैमाना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में फैक्टर है, बाकी अलग अलग है। तो क्वेश्चन क्या करेगा, फिर देख लो, एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है, तो वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी तरह से विभाजित हो सके। तो तीनों विमाएँ पूरा 2 से विभाजित हो सकता है ना, 2 फैक्टर से, तो वो विमाएँ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, चलिए आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत 332 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की
भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा, ठीक है, एक आयताकार खेत कितना है, 320 मीटर लंबा है तथा 200 मीटर चौड़ा है, ठीक है। मतलब एक आयताकार खेत है जिसमें 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, बोल रहा है, ठीक है। खेत में क्या बना है, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या करे, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक क्यारी की भुजा हमको ज्ञात करनी है, तो उसके मीटर कितना देखिए। तो क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, उसके आयताकार खेत में लंबाई कितना दिया हुआ है, 320 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालेंगे, भाग विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। कि 320 है, 2 से चला जाएगा तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 शून्यम 2 शून्यम, देखिए 2 शून्यम शून्य हो जाएगा सर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्यम 2 शून्यम, 2 से फिर चला जाएगा 2 अठे 16, 2 शून्यम, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्यम, ठीक है। अब इसे चला जाएगा 2 से फिर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 शून्यम और 2 दूने 4 और 2 पंचे, ठीक है। अब ये 2 से फिर चला जाएगा 2 बीसम और ये 25 के 25 रहेगा। अब देखो 5 से जाएगा, 2 से फिर चला जाएगा 2 दहम 2 पच्चीसम, ये हो जाएगा, ठीक है। या भी डायरेक्ट आप यहीं से कर सकते हैं, 5 है 25 है, इसको ऐसे कर लेते हैं 5 से सीधा, ठीक, ऐसे करते हैं 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, ठीक। तो इसमें एक देखो, एक ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, तो 2 4, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 8। अब ये 8 किसे चला जाएगा, तो 2 से फिर चला जाएगा 4 एकम, ठीक है, 2 से, ठीक। तो अब ये देखना है, मान ले एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया, एक 5 ये हो गया, ठीक है। तो 4 पंचे ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, तो 20 से 320 नहीं जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 27 40, 20 अट्ठे 160, 20 नहीं 120 दाम 220, 20 11 220, 20 12 240, 4 अट्ठे 32। इसमें का एक फैक्टर निकालेंगे तो 8 एकम 8 ये चला जाएगा, रुकिए 1 मिनट, 5 एक चला गया तो 8 एकम 8 ये चला गया, ठीक है, ठीक। अब एक फैक्टर ये हो गया, तो इन दोनों में निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तो ये हो गया समान हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी समान हो गया, तो फैक्टर क्या बचा, एक और मतलब 5 और 8, तो कितना हो जाएगा 8 गुणित 5, मतलब कितना हो जाएगा 40। दोनों में फैक्ट निकाला, तो दोनों में फैक्ट हमको निकालनी है, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, अर्थात इसके प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। इसके प्रत्येक क्यारी की भुजा क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों में फैक्ट निकाला है तो दोनों हो गया, दोनों तो समान हो गया, ठीक है।
लेकिन अब हमको इस फैक्टर में क्या है, तो 8 है और 5 है, तो 8 पंजे कितने होंगे, 40, मतलब दोनों में फैक्टर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, तो एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है, तो खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल में बराबर माप की। ठीक है, तो देखिए बराबर माप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 और 4, 4 चौक 16, 16 चौक, ठीक है, 40 40 के ऐसे करके बराबर हो जाएगा 12 में। ठीक है, 4 चौक 16 हो जा रहा है। ठीक, अब उसके इधर बराबर भुजा, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करना है, तो उसमें प्रत्येक क्यारी की भुजा यह हो सकती है 40 40, तो 40 40 मीटर ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए ये वाले क्वेश्चन क्या था, ये 5 किए थे तो 5 8 40 था, 5 5 25 था। ठीक है, तो 5 एकम फिर से इसको 5 करेंगे, 5 एकम 5 ही हो जाएगा। अब इसको फिर 8 एकम 8 से इसको करते हैं। ठीक है, 8 एकम 8 से इसको ऐसा। ठीक है, तो ये 5, इसमें का 1, इसमें का 2, इसमें का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें का 1 रहता है। ठीक है, तो इसमें का फैक्ट निकलता है 40। ठीक, तो चलिए इसका आंसर आ जाता है 40। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन आयताकार खेतों का क्षेत्रफल, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है, तो तीनों खेतों में बराबर, तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल। ठीक है, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है। ठीक है, तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। ठीक है,
तीनों क्षेत्रफल में क्या होती है, बराबर की क्षेत्रफल वाली क्यारियाँ बनाई गई। मतलब कौन कौन से थे, तीनों खेतों में बराबर की क्षेत्रफल वाली क्यारियाँ बनाई गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई क्या है, 5 मीटर है, तो उनके अधिक से अधिक हमको लंबाई ज्ञात करना है। अब इसमें उसके क्यारी की चौड़ाई क्या दिया है, 5 मीटर दिया, मतलब प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई क्या दिया है, 5 मीटर दे दिया गया है, तो उसकी अधिक से अधिक हमको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, ये तो वर्गाकार क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना दिया, 300 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर, और एक क्यारी की चौड़ाई दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो इन तीनों क्षेत्रफल का हमको क्या करेंगे, पहले HCF निकालेंगे। HCF मतलब महत्तम समापन संख्या। तो चलिए तीनों को और निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, पहले 300 कर लेंगे, 300 है, 250 है और 200 है। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 से चला जाएगा पहले, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 75, ये हो जाएगा 2 पचासम, ये हो जाएगा 125 और 25 से चला जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा 25 से चला जाएगा, सीधी सी बात है, 50 जो है 25 की 75 हो गया, 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 2 हो गया, 1 25 हो गया। ठीक है, तो 25 दूनी कॉमन कितने, कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 25 3 है 5 है, तो ये 25 दूनी कितना हो गया, 50। ठीक, अब देखिए ये तो था क्षेत्रफल का, तीनों के क्षेत्रफल के निकाले, तो इसका क्या हो गया, ये क्षेत्रफल को माप दिया कितना, 50 से। अब उसकी चौड़ाई कितना दी है, 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 5 से वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दहम 50। ठीक है, तो 5 दहम कितना हो जाएगा, 50 आया, मतलब ये उसकी चौड़ाई दिया है 5, तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 10। 5 दहम 50 ही हो गया, तो लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणी चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 5 से 10 के डिवाइड कर कितना, 10, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक बार फिर देख लेते हैं। 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर। ठीक है, तो तीनों खेतों के बराबर क्षेत्रफल की क्यारियाँ बनाई गई है। ठीक है, तो तीनों खेतों की क्यारी क्या बनाई गई है, यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितना दिया है, 5 मीटर, तो उनकी अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीनों को फैक्टर निकाले, LCF निकाले, तो कितना हो गया, ये 50 आया। अब उसकी चौड़ाई कितना दी है, 5, तो इस 50 में फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, लंबाई 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नहीं बनी इसका आंसर। देखिए इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। देखिए मत देखिए, इसमें क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या निकलता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, इसके मान को रखना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखो हम आयत का क्षेत्रफल निकाले, कितना हो गया, 50 आया फैक्टर में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल गया 50। ठीक है, अब हमको तो क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, कितना हो जाएगा, 5 बराबर, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो लंबाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 50 में 5 का डिवाइड कर देंगे, बराबर कितने, 5 दहम 50, तो लंबाई कितना निकल गया आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे ये जमाने के लिए था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया 10, मतलब लंबाई कितना निकल गया, 10। ठीक है, इसके फैक्टर तो निकाले, वो क्या था, क्षेत्रफल था। ठीक है, तो क्षेत्रफल माप कितना निकला, 50 निकला। ठीक है, उसको क्षेत्रफल में जमा दिए, तो लंबाई का गुणित चौड़ाई होता है, हाथ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब क्षेत्रफल क्या है, 50 निकला है समझो, तो इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 5, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में चौड़ाई को डिवाइड कर देते हैं, तो कितना निकल गया, लंबाई 10, 5 दहम 50 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है,
देखिए अब याद करेंगे एलसीएम। एलसीएम ठीक है, लघुत्तम समापन संख्या से रिलेटेड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 तथा 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एलसीएम। उस एलसीएम हमको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए उसको ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा हल। इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। ये 18 है, ये 21 है, ये 24 है और ये हो जाएगा 27। ठीक है, पहले 2 से निकालेंगे तो ये 18, 24 को पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 18, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 × 12 = 24, ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए ये सम है, फिर इसको कर लेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21, हो जाएगा 2 × 6 = 12, हो जाएगा 27। फिर सम है, फिर इसको 2 से कर सकते हैं, 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 27। अब देखिए अब 3 है, 21 है, तो इसको हम 3 से कर सकते हैं। तो 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27। फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3, 7 × 1 = 7, 3 × 3 = 9, 3 7 1, अब कितना हो जाएगा 7 से। ठीक, इन सभी को चलिए वो इंटू कराते हैं। ये हो गया 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, 3 × 3 = 9, 3 × 27 और गुणित हो जाएगा ये 7। अभी तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा 8 × 7 = 56 की 6 हासिल है 5, 8 × 2 = 16, 5, ये हो जाएगा 21। 8 × 7 = 56 की 6 हासिल ही हो गया ये 5, 8 × 2 = 16, 16, 5, 21। उसके बाद ये हो जाएगा 7, 2 से 16 का 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42 की 2 हासिल है 4, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 11 की 1 हासिल 1, 7 × 2 = 14 और 1 15। ठीक है, तो कितना निकला है अपने पास, 15 और 12। तो मतलब क्वेश्चन क्या करे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 तथा 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मैं इन चारों से क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इन चारों से चारों का लघुत्तम निकाले हैं, तो जब चारों से लघुत्तम निकाले तो 15 बार आया, तो मतलब चारों से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। होगा कि नहीं होगा, हो सकता है तो एक बार करके भी देख भी लेते हैं। 15, 12, 8 सॉरी कितना था, 18 से करके देख ही लेते हैं। 15 छोटा 18 से 3 बार करते हैं। 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 26, 18 × 8 = 144, 11 में 6 गया तो 4 गया तो 7 हासिल है 1,
ये कैंसल, ये कैंसल, सॉरी ये 2 हो जाएगा। 18 चौक 72, ये कट गया, ठीक। 84 से कट गया ये 18 कितने बार में। उसके बाद 21 से करके देखते हैं 15 12 को। 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21 सत्ते 147 होता है। तो 21 सत्ते कितना हो गया 147 को कर लेते हैं 147। 11 में से 7 गया तो 4, 2 21 दूनी 42, ठीक। ये भी कट गया 72 बार में। 15 12 को 24 से देखते हैं। 4 चौक 16 में 3 तो ये सॉरी ये 24 है ना। 25 या 175, 25 24 24 पंचे देखते हैं। 5 चौक 20 की शून्य हासिल है 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120, 151। 24 छक्का करके देखते हैं। 4 छक्का 24, सॉरी 4 छक्का 24 की 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144 हो गया। ये हो जाएगा 7, 24 दिया 72, ठीक। 63 में चला गया, ये भी कट गया। 27 से करके देखते हैं 15 12 को। 5 में देखते हैं, 7 में नहीं 6 में। 7 छक्के 42 के 2 हासिल है 4, 6 जंग 24, 24 4, 6 जंग 24 4, 28 हैं, सॉरी 6 दूनी 12, 12 4 16, ये ज़्यादा में चला गया। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल है 4, नहीं जाएगा। 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। 5 में करेंगे। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल है 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 हो गया, ठीक है। तो कितने हो जाएगा 5 में, ये हो गया 135। 11 11 में से 5 गया तो ज़्यादा हो गया। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल है 3, 5 दूनी 10 3 13, 135। तो 11 में से 5 गया तो 6 हासिल है 1। 27 छक्का करके देखते हैं। 7 छक्के 42 के 2 हासिल है 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक। 6 में ये भी 62 में चला गया, मतलब सभी से क्या हो जाएगा चला गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, ये सभी कितना 1512। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या हो गया ज्ञात कीजिए जो 18 21 14 तथा 27 से पूरी तो विभक्त हो जाए। तो ये 1512 से क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, सभी चारों से विभक्त हो जाएगा। कौन, ये 1512। अतः वे संख्याएं 15 12 है, ठीक। चलिए आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें 36 45 63 और 60 से
पूरी भाग चली जाए, पूरी भाग जा सके, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है वह छोटी से छोटी एलसीएम में दूसरा संख्या देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी की पूरी भाग चली जाए, पूरी से पूरी 60 से पूरी भाग चली जाए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो पहले इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा 36, 45, 63 और 60, ठीक है। चलिए इसका निकालेंगे। तो देखिए 2 का निकाल लेते हैं, चलिए। तो 2 का निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 45 है तो इसको 45 कर लेंगे, 2 से नहीं जाएगा, ये भी 63, ये हो जाएगा 2 3 अच्छा 2 शून्य 0, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 नहीं 18, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 63 और 2 15, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 से करेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 ये भी हो गया 15, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21 और ये हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 ये हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 7। अब देखिए अब इसको निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। तो देखिए 5 7 35, 3 3 9 और 2 2 ने 4, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 4 36, 36 गुणित कर लेते हैं 35 से, 5 6 30 की शून्य हासिल है 3, 5 की 15, 3 ये हो जाएगा 18, 3 6 18 की 8 हासिल है 1, 3 3 9 1 10, ठीक है। और इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 8 और 16 की 6 हासिल है 1, ये हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा। देखिए तो वो संख्या कितना हो जाएगा 1260 होगा। अब देखिए इस 1260 आया मतलब वह संख्या क्या हो जाएगा, देखो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी की पूरी क्या हो जाए, भाग चली जाए, ठीक है। तो क्या निकाले, पहले 36, 45, 63 और 60 का एलसीएम निकाले तो ये हो जाएगा 2 18, 2 एकम 2, 2 6 सॉरी 2 अट्ठे 16, मतलब 18 दूनी 36 हो गया। 2 से करें तो 2 तो कितना हो जाएगा, ये 45 नहीं जाएगा, 63 भी नहीं जाएगा, 60, तो 2 1 2 3 अच्छा 2 शून्य 0, फिर 2 से करें कौन, ये 15 आ जाएगा, बाकी ये सेम टू सेम, ठीक है। ये देखो 2 निया 18 ये हो गया और बाकी 45 45 63 63, 2 एकम 2 2 5 10। अब 3 से करके देखेंगे, ठीक है, तो क्योंकि अभी ये तीनों ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए 3 से करें 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15 ये हो गया। फिर 3 एकम 3 से करें, देखो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 एकम ये 5 की 5 ये हो गया। अब करेंगे देखो तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 सॉरी 1 1, 5 एकम 5, 7 के 7 5 एकम 5, फिर 7 से करें 1 1 1, 7 एकम 7। अब तो सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, ये हो जाएगा 5 7 35, 3 3 9 और ये हो जाएगा 4। तो देखो 9 चौक पहले ही सकिए, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 9 चौक कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 2 ने 4, तो 9 चौक 36 हो गया। ये 35 को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 की शून्य हासिल है, ये हो जाएगा 3, 5 3 15 3 18 ये हो गया। 3 छक्का 18 की 8 हासिल है 1, 3 3 9 1 10 108 हो गया। ठीक है, तो 0 0 8 16 की 6 हासिल है 1, 1 और 1 2 और 1 1260। तो अतः हुए संख्याएं कितना हो जाएगी जो सभी से क्या हो जाएगा 36 45 63 और 60 पूरी तरह विभाग चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा वो 1260 होगा। तो वह संख्याएं क्या हो जाएगी 1260 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब मान लिया इस 1260 को हम इन 36 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट मार देते हैं या रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने में चला जाएगा तो देखिए 1260 है, ये 1260 को हम किससे करेंगे मान लीजिए 36 से करके देख लेते हैं। ठीक है, 1260 तो 3 3 9 3 चौक 12 मान जाए, 36 चौक करके देखते हैं, 6 चौक 24 की 4 हासिल 1 2 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 14, ये 124 हो गया। 3 में करके देखेंगे पहले, 3 छक्का 18 की 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 तो कितना हो जाएगा 108 हो गया। 3 में 16 देखो 6 को माने 16 16 में से 8 गया तो 8 हासिल 1, 2 में 0 मतलब ये जाएगा 1 कैंसल। ये देखो अब 36 3 छक्का 18 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सॉरी 16 में से 8 गया तो 8 हासिल 1 0 1 हो गया, 1 कैंसल 18 36 एक मिनट, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1260। एक मिनट इस पॉज कीजिए मैडम। अब देखिए तो हो जाएगा 36 पंजे कितना हो जाएगा, तो 36 पंजे देखो 5 छक्का 30 की शून्य हासिल 1, 5 3 15 3 18 ये हो गया। ठीक, 1260 35 से चला गया 36 35 सब। ठीक है, उसके बाद देखो 45 से कर लेते हैं 1260 को, 45 ही हो जाएगा 1260 को करेंगे। ठीक है, तो देखो 45 किया 45 दिया कितने हो गया 5 3 15 5 हासिल 1, 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13 135 45 दिया हो गया 135, 1 हो जाएगा 12 में 3 गया तो 1 मिनट रुकिएगा 35 ये 26 2 ही पे जाएगा ना, 45 दूनी 90 में जाएगा वो, 45 दूनी कितना हो जाएगा 2 में जाएगा, 45 दूनी 90 ये हो जाएगा 6, 12 में से 9 गया तो हो जाएगा 3, ये कैंसल हो जाएगा। देखो अब 45 है तो 45 दूनी 90 तो 9 90 कितने में चला जाएगा वो 45 8 360। हाँ ठीक, 45 दूनी 90 9 चौक 36 ठीक 8 बार में ये जाएगा 28 360 यह भी चला गया। अब कितना हो जाएगा 63 तो करके देखते हैं 1260 में 6 दूनी 12 2 से चला जाएगा 2 3 6 2 6 दूनी 12 126 3 में कितना हो गया 26 शून्य शून्य में कट जाएगा, शून्य करे शून्य। ठीक, अब कितना हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा देखो 1260 है तो कितने में किए थे 63 से, तो 63 दूनी कितना हो गया 126। ठीक, 63 दूनी 2 3 6 हो गया, 6 दूनी 12 शून्य उतारे तो 2 शून्य शून्य मतलब 20 में चला गया वो। ठीक है, अब 60 को करके देखेंगे 60 से 1260 60 दूनी 120 6 उतारे शून्य 6 कम 6। ठीक, ये भी कट गया अर्थात वो संख्या क्या था 1260 था जो पूरी की पूरी क्या हो जाएगा इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी पूरी क्या हो गया 1260 इन सभी से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर हो गया था 1260। ये आपका आंसर जो
सभी से डिवाइड करके देखें, सभी से डिवाइड करके चला गया, ठीक है।